हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी में 5 ऐसे मिस्टेक करी जो यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में बाधा बना, और मैं चाहता हूं कि आप उन 5 मिस्टेक को ना करें। पहले तो मैं उन 5 मिस्टेक को बताता हूं, उसके बाद बारी बारी से सारे 5 मिस्टेक को डिस्कस करेंगे। पहला जो मिस्टेक हुआ वो कैजुअल अटेम्प्ट को लेकर के हुआ। दूसरा, राइट मेंटर का ना होना। तीसरा, ऑप्शनल सिलेक्शन। चौथा, बहुत सारे बुक्स और सोर्स को रेफर करना। और लास्ट, पर्सनालिटी टेस्ट को इग्नोर करना। अब हम बारी बारी से सारे जो 5 मिस्टेक करे हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला, कैजुअल अटेम्प्ट। कैजुअल अटेम्प्ट कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ ही अटेम्प्ट शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है कि यदि ग्रेजुएशन से पहले आपने यदि अच्छे से यूपीएससी के सिलेबस को समझा है और मेंस लेवल, डिस्क्रिप्टिव लेवल का प्रिपरेशन है तो बढ़िया है। आप ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप अटेम्प्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अपने आप को असेस करने के लिए कभी भी यूपीएससी के एग्जाम में ना बैठें। जब तक आप मेंस लेवल की तैयारी, डिस्क्रिप्टिव लेवल की तैयारी ना हो जाए तब तक आप अटेम्प्ट ना दें। अदरवाइज आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है तो आपका मेंस ना होगा, और मेंस प्रीलिम्स के विशियस साइकिल में आप फंस जाएंगे और आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा बाधा होगा। तो अटेम्प्ट तभी दे जब आपका तैयारी बेहतर हो। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो राइट मेंटर का ना होना। राइट मेंटर कहने का मतलब है कि वैसे मेंटर को चुने जो यूपीएससी को अच्छे से जानता हो, एटलीस्ट उन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक जरूर पहुंचा हो। जो लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं वो यूपीएससी को बहुत करीब से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि प्रीलिम्स में क्या मिस्टेक होता है, मेंस में क्या मिस्टेक होता है, और मेंस के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होता है, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाएंगे। तीसरा जो गलती होता है वो ऑप्शनल सिलेक्शन करना। ऑप्शनल सिलेक्शन में कॉमन मिस्टेक होता है कि आप भीड़ के साथ चले जाते हैं। भीड़ के साथ जाने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऑप्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उसी सब्जेक्ट को आप भी ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ऑप्शनल उस सब्जेक्ट को चुनें जो यूपीएससी में स्कोरिंग हो। ऐसे जनरली देखा जाता है कि यूपीएससी हर साल किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स देता है और किसी सब्जेक्ट को कम मार्क्स देता है। तो आप प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज करें और यूपीएससी जिसमें ज़्यादा मार्क्स दे रहा है उसको ऑप्ट करें। जैसे कि मैंने 2016-17 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने ऑप्शनल दिया। मुझे उतनी समझ नहीं थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स नहीं आ रहे थे, मार्क्स नहीं दिए जा रहे थे यूपीएससी के द्वारा, तो मुझे ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए था। उस समय पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स दिए जा रहे थे। और एक और बात यह है कि आप जब किसी डिसिप्लिन को ऑप्ट कर लेते हैं तो वो आप जब अटेम्प्ट देते हैं तो वो समय के अकॉर्डिंग बेहतर होता जाता है और आपको अच्छा मार्क्स दिला देता है।
जीएस में हो सकता है कि आप अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट आपका मार्क्स सेचुरेट हो जाए, ना बढ़े, लेकिन ऑप्शनल में हमेशा बढ़ता है। चौथा जो कॉमन मिस्टेक है वो टू मैनी बुक्स और सोर्स का होना। आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करें तो बहुत सारे बुक्स को ना पढ़ें, बहुत लिमिटेड बुक्स को पढ़ें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, पीएचडी नहीं करनी है। आप यूपीएससी के सिलेबस को समझें, सिलेबस में जो माइक्रो टॉपिक है उसको आप कमांड करें। आप उसमें हर एक माइक्रो टॉपिक पे 3-4 पेज का नोट्स बनाएं, उसको करंट अफेयर से लिंक करें और फिर उसे बार बार पढ़ें। पांचवा जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो पर्सनालिटी टेस्ट को इग्नोर करना है। पर्सनालिटी टेस्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं। इसका प्रिपरेशन मेंस के रिजल्ट के बाद होता है, जो कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। पर्सनालिटी टेस्ट जीएस ऑप्शनल ऐसे से भी ज़्यादा वेटेज रखता है, 275 मार्क्स का। इसकी तैयारी हमारी शुरुआती जर्नी के दौरान ही हो जानी चाहिए, जिसमें कि हमें ये ध्यान रखें कि हमें दिन पे दिन कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है, आई कांटेक्ट के साथ बात करना है, ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ समय समय पे करना है, हॉबी पे वर्क करना है, ना कि लास्ट टाइम पे जब आपका मेंस क्लियर हो जाए और इंटरव्यू कॉल आए। ये इंटरव्यू आपको डिसाइड करता है कि आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा या नीचे वाले सर्विस मिलेंगे। और यही मार्क्स जो है कैडर भी डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ आप 25-30 मिनट्स इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप कितना भी बेहतर जीएस ऐसे ऑप्शनल को करेंगे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप 125 प्लस मार्क्स लाना एक चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ इंटरव्यू में आपके मिनिमम मेहनत से 170 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए ये जो 5 गलतियां हैं उसको हमेशा ध्यान रखें और अपने यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और यूपीएससी में गाइडलाइन को लेकर के यदि आप चाहते हैं कि वीडियो और बनाएं तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।